कि भारत 1 मई 2025 से जीपीएस जीपीएस आधारित टोल प्रणाली लागू करके अपने हिंदी लिखा है मैंने थोड़ा सा जानबूझकर, इस पर मैं थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा इंग्लिश वालों के लिए। जीपीएस आधारित टोल प्रणाली लागू करके अपने राजमार्ग टोल संग्रह प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। मतलब सिंपल है कि जो अभी आप हाईवे पे चलते हो, हाईवे या एक्सप्रेसवे पे, है ना, सबसे पहले हाईवे और एक्सप्रेसवे पे जो हम जाते हैं, कई तरह की सड़क होती है, तो हाईवे और एक्सप्रेसवे पर हम क्या करते हैं, टोल पे करते हैं, है ना। टोल क्या होता है कि सरकार के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो डायरेक्ट सड़क बनवाए, तो वो सड़क जो होती है वो एक खास मॉडल पर बनाती है, जिसे पीपीपी मॉडल कहते हैं। पीपीपी मॉडल, इस मॉडल में क्या होता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्राइवेट बॉडी जो होती है, वो प्राइवेट बॉडी सड़क का निर्माण करती है और अब उसने पैसे लगाए हैं तो उसको उसके पैसे मिलने चाहिए, तो वो अपने पैसे कलेक्ट करती है विद इंटरेस्ट, है ना। पैसे किसी ने इन्वेस्ट किए हैं तो अगर उसके पैसे 4-5 साल फंसे रहते हैं तो उसे इंटरेस्ट भी चाहिए। तो टोल इसीलिए टोल कलेक्ट किया जाता है कि जो उस प्राइवेट बॉडी ने जो सड़क बनाई है, उस सड़क में जो उसका खर्च आया है, वो खर्च उसके पैसे रिटर्न में मिल जाए, और जब वो पैसे उसके रिटर्न में मिल जाते हैं तो टोल, उस सड़क पे टोल बंद हो जाती है। अब ये सही है या गलत है, ये तो अलग अलग बात है, सबके हिसाब से अलग बात है कि टोल, है ना। कई बार हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जब हम यहाँ से कहीं और जाते हैं और ढेर सारा पैसा टोल में हमें देना पड़ता है, लेकिन जो भी है, हम उस झगड़े में नहीं उलझते हैं कि ये टोल कलेक्ट करना गलत है या सही है। लेकिन न्यूज क्या है कि 1 मई 2025 से, मतलब आज के ही दिन से 1 मई 2025 से सरकार जो पुराना टोल कलेक्शन सिस्टम है, उस पुराने टोल कलेक्शन सिस्टम को चेंज करके बदल कर एक नया टोल कलेक्शन क्रिएट कर रही है जो जीपीएस पर आधारित होगा। मतलब ऐसे समझ लो आप कि जिसे हम कहते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस पर आधारित होगा। क्या है इसे हम आगे जो और भी हमारे पास है यहाँ पर, उसमें हम धीरे धीरे समझेंगे। मतलब कि पुरानी टोल संग्रह प्रणाली को बदलकर हम एक नई टोल संग्रह प्रणाली को ला रहे हैं, है ना। इसे एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहे हैं। क्रांतिकारी, किसी भी चीज के लिए रिवॉल्यूशन वर्ड यूज किया जाए अगर, इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा टर्म हो रहा है ना। यहाँ पर क्रांतिकारी बदलाव वर्ड यूज किया गया है, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो क्या चेंज आने वाला है वो हम अभी आने वाले समय में देखेंगे। देखो इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस। आपने जब जर्नी करी होगी तो आपको पता ही है कि होता क्या है। उसमें हम जाते हैं, एक, है ना, एक बैरियर सा लगा हुआ होता है, उस बैरियर के पीछे हम रुकते हैं। और पहले क्या था कि हम बैरियर के पीछे रुकते थे और फिर हम उसे पैसे देते थे, उस पैसे से वो हमें एक रिसिप्ट देता था और फिर हम आगे क्रॉस करते थे। सबसे पहले ये सिस्टम था। इस सिस्टम में क्या होता था कि ये गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती थी पीछे और बहुत बड़ा जाम सा लगता था। पहले ये कंडीशन होती थी। इस कंडीशन को सरकार ने एक नई टेक्नोलॉजी से चेंज किया, जिसे हम कहते थे फास्ट टैग टेक्नोलॉजी। फास्ट टैग में क्या होता था, गाड़ी के ऊपर हम एक इतना लगा देते हैं, है ना, छोटा सा, और वहां पर वो उस जगह पर हमें थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकना पड़ता है। हम थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकते हैं, लेकिन हमारा काम थोड़ा सा स्मूथ हो गया पहले के कंपैरिजन में जो हम फास्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा काम क्या हुआ, थोड़ा सा स्मूथ हो गया। लेकिन फिर भी कई सारी प्रॉब्लम अभी भी वहां पर बनी हुई है। अभी भी कई सारे टोल प्लाजा पे आपने देखा होगा कि लंबी लाइन लग जाती है। तो क्या है कि नकदी रहित यहाँ पर है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को सुनिश्चित करना, है ना। होता क्या है कि अभी भी कई लोग फास्टैग लगाते नहीं, तो उनके लिए अभी भी कैश ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध होती है, और उसी कैश ट्रांजैक्शन की वजह से भी एक लंबा जाम लग जाता है। तो क्या है, कैशलेस ट्रांजैक्शन को सुनिश्चित करना। इससे क्या होगा, यातायात की आवाजाही लगभग बिना रुके हो जाएगी। मतलब वहां पर अगर हमें रुकना पड़ता है तभी जाकर वो जाम की प्रॉब्लम, ट्रैफिक की प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होती है। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन और ट्रैफिक से हमें छुटकारा मिल जाएगा। टोल वसूली की पूरी प्रक्रिया में भीड़ भाड़ कम होगी तथा उसे सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। सिंपल है कि इससे उसे एक प्रॉपर ऑर्डर में डाला जा सकता है। अब मौजूदा सिस्टम क्या है यहाँ हमारा, जो अभी हम यूज करते थे, उसे हम पता है हमें कि हम इसे कहते थे फास्ट टैग। फास्ट टैग एक खास टेक्नोलॉजी, मैंने इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हम खत्म कर रहे हैं, तो इसे हम ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फास्ट टैग टेक्नोलॉजी है वो एक खास टेक्नोलॉजी पर काम करती है जिसे हम कहते हैं RFID,
RFID टेक्नोलॉजी, ये होता है, इसे हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। फास्टैग RFID टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसमें देखो एक फिगर बना हुआ है जिससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है ना, वहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इस आपके गाड़ी के इस शीशे पे जो लगा हुआ होता है उसे वो डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके टोल कलेक्ट कर लेता है ना, यही होता है। बस हमें सिर्फ हम पता हम सबको यही है कि ये इस तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है RFID, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब फास्टैग की पहचान जो होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, इसे हम पढ़ेंगे, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं जो, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। अभी हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि जो फास्टैग हमारा है वो इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब फास्टैग में प्रॉब्लम क्या है, नहीं, जो फास्टैग टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल किया है, इस फास्टैग में भी अभी भी आपने देखा होगा कि टोल प्लाजा पे कुछ प्रॉब्लम रह जाती है ना। तो प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ पे लिखा है फास्टैग के साथ मुद्दे क्या है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो दो तीन चीजें बहुत प्रॉब्लम है। कई व्यस्त टोल बूथ पर लंबी लाइन, अभी भी कई जगह पर आप देखोगे कि लंबी लाइन देखने को हमें मिल जाती है, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। एक बार तो एक है अभी भी ये प्रॉब्लम कई जगह पर हमें देखने को मिलती है। दूसरा, संचार या कई अन्य कंप्यूटर जनित समस्याएं, कई बार है ना, कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई बार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो ये सब ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन, भ्रष्टाचार, इनका सॉल्यूशन हमें चाहिए था। अब इनका सॉल्यूशन बदलाव, तो बदलाव में क्या है हमारा, आगामी GPS आधारित टोल संग्रह प्रणाली वाहनों की निगरानी करने, है ना, इसे मैं बाद में बताऊंगा आपको कि जो व्हीकल्स होती है वो व्हीकल्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो वाहनों की निगरानी करने, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें समझना है। वाहन व्हीकल की निगरानी करने और वास्तविक यात्रा की गई दूरी के आधार पर टोल शुल्क की गणना करने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है। तीन चीज है इसमें, एक तो वाहनों की निगरानी करने, है ना, ये समझ में आता है कि वाहनों की निगरानी कैसे होगी, हम आगे पूरा वीडियो जब आप समझोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, वास्तविक यात्रा की गई दूरी के आधार पर, पहले क्या होता है कि जैसे कि आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपने टोल में एंटर किया, अब टोल में एंटर किया तो आपसे पैसे कितने कटेंगे, पूरे पैसे कट जाएंगे, यहां से दिल्ली तक जाने के जो पैसे होंगे वो पूरे पैसे आपके कट जाएंगे। नया जो सिस्टम है उसमें ये नहीं होगा, हो सकता है बीच में ऐसा होगा कि कुछ लोगों को दिल्ली नहीं जाना है, पास के ही किसी जगह पर जाना है, उसे भी 350 रुपए देने पड़ जाएंगे, या जो भी टोल होता है वो देने पड़ जाएंगे। तो इसमें ये सुधार किया गया है कि आप अगर टोल से एंटर करते हो और अगर आप 30 किलोमीटर ही जाते हो तो आपसे 30 किलोमीटर के पैसे ही काटे जाएंगे, आपसे पूरा पैसा नहीं काटा जाएगा। तो है यहाँ पर वास्तविक यात्रा की गई दूरी के आधार पर टोल शुल्क की गणना करना, जितनी जर्नी आपने करी है उतनी ही जर्नी का पैसा आपसे काटा जाएगा, पूरा पैसा नहीं काटा जाएगा। और ऐसा करने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसे हम देखेंगे कि अभी इसे हम कहते हैं GNSS, ये क्या होता है अभी हम इसे समझेंगे। तो ये सब करने के लिए, मतलब ये और ये दोनों करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS। ठीक है, ये दोनों करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ये इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब देखो ये है, हमने एक छोटा सा यहाँ पर चुराया है गूगल से, ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ, वो पीछे मेरा बनाया हुआ, ये चुराया हुआ। तो ये है, जैसे देखो ये सैटेलाइट है ना, हमारे पास, हमने डिस्कस किया है कि सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट एक हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उस सैटेलाइट से क्या होती है, हम अलग अलग काम करते हैं, उसमें से एक काम ये भी है कि अब हम सारी गाड़ियों पे नियंत्रण रखें, है ना, उस सैटेलाइट की मदद से हम भारत के अंदर कहाँ कहाँ कौन सी गाड़ियां चल रही हैं उस पर नियंत्रण रखें, है ना, इससे बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो गलत चीजें बहुत सारी होती है, जो टेररिस्ट बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं से कहीं लेकर चले जाते हैं, है ना, तो इससे उस चीज को कंट्रोल, देखो लूप होल्स हर जगह होते हैं, लेकिन कानून जब भी कोई बनता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी बहुत सारी अच्छाइयां होती है, बहुत सारे गुण होते हैं उसके अंदर, है ना। तो पहले हम अच्छाइयों और गुण की बात करेंगे, और फिर हमारी आदत तो है ही शोरों वाली, है ना, कचरा तो हमें खाना ही है, तो लास्ट में हम कुछ कमियों की बात भी
करेंगे कि इसकी भी कुछ कमियां हैं, इसके भी कुछ डिफॉल्ट्स है ना। तो लेकिन इसके फायदे क्या हैं? तो सैटेलाइट से सारी गाड़ियों को कंट्रोल में रखा जाएगा, सारी गाड़ियों पर सरकार की नजर होगी। ठीक है, ये काम कैसे होगा? सैटेलाइट से होगा। फास्टैग में क्या है? फास्टैग में रेडियो फ्रीक्वेंसी से होता है और उसके ऊपर एक लगा हुआ होता है, उससे गाड़ियों पे कंट्रोल नहीं होता है, उससे सिर्फ टोल कलेक्शन होता है। फास्टैग में क्या होता है? सिर्फ टोल कलेक्शन होता है। इसमें क्या होगा? गाड़ियों की पूरी एक्टिविटी पे नजर रखी जाएगी, है ना। गाड़ी में लगाया जाएगा, अभी मैं आगे चलूंगा, है ना। तो इससे क्या होगा? पूरी गाड़ी कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां जा रही है, पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास होगा। सोच लो भाई आगे क्या होगा, है ना। क्या क्या कांड करते हो आप, सोच लो ना लेना। ठीक है, अब यहां पर मैंने सबसे पहले समझाया है कि GNSS या ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है। तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है? हमारा कई सारे उपग्रहों का संग्रह है ना। हम क्या करते हैं? हम उपग्रह लगाते हैं, उपग्रह लगा के अलग अलग काम करते हैं। उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे हम अलग अलग काम करते हैं। पृथ्वी पर किसी चीज की फोटो खींचते हैं, है ना, बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ से हम कभी हम सैटेलाइट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता ही है कि हम सैटेलाइट से क्या क्या काम करते हैं। तो सैटेलाइट बहुत सारा हमारा कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम सैटेलाइट से। अब एक नया काम हम यहाँ पर ये भी शुरू करेंगे, है ना। तो ये क्या है? GNSS क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। GNSS या ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करता है। सिंपल है, कई सारा काम करेंगे हम, ट्रैफिक का काम करेंगे हम, गाड़ियों पे निगरानी रखेंगे हम, इस तरह के कई सारे काम हम इससे सिस्टम से करेंगे। GNSS क्या है? GNSS का मतलब है उपग्रहों का संग्रह। GNSS क्या है? उपग्रहों का संग्रह है। कई सारे उपग्रह हैं जो मिलकर हमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पोजीशनिंग, किसी चीज की पोजीशन बताना, नेविगेशन, जब हम रास्ता ढूंढते हैं, नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब क्या है? रास्ता ढूंढना। आपको यहाँ से जाना है मान लो स्वर्ग, तो स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है, आप उस पर डाल दोगे, है ना, तो वो बता देगा स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है। आज आपका मन हो गया आज नर्क जाना है ना, तो उस पर डाल दो नर्क, तो वो नर्क जाने का रास्ता बता दो। आज आपका मन है पाताल लोक में जाने, तो उस पर डाल दो पाताल लोक, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेविगेशन या टाइमिंग। ये सारी सर्विस हमें GNSS प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और वर्ड मैंने लिखा है, नाविक। नाविक क्या है? तो देखो, जब आप फोन में एक सिस्टम यूज करते हो, GPS सिस्टम, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें आप क्या लिखते हो? स्वर्ग, यहाँ से डेस्टिनेशन लिखते हो, स्वर्ग जाने का रास्ता। ठीक है, तो आपको बता देता है इस रास्ते से आप स्वर्ग जाओ, है ना। तो क्या होता है, कई बार वो गलत रास्ता भी बता देता है, उसका मन है कि इसको स्वर्ग नहीं भेजना, इसको नर्क भेजना है ना, तो उल्टा रास्ता बता देता है। तो जीपीएस हमेशा क्या करता है? सबसे शॉर्टेस्ट रूट बताता है। उसके पास कई सारे रास्ते होते हैं, है ना, तो वो कई सारे रास्तों में से जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है वो बता देता है। कई बार जब हम शॉर्टेस्ट रूट पे चलते हैं तो पता चलता है आगे आगे तो नाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही बात है ना, शॉर्टेस्ट रूट, ये तो गलत थोड़ा ना मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत? ठीक है, तो ये अब क्या है कि जीपीएस सिस्टम, आपको पता है कि ये अमेरिका का सिस्टम है। हम जो अपने मोबाइल में जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं वो अमेरिका का सिस्टम है। भारत ने भी अपना एक जीपीएस सिस्टम बनाया और उस जीपीएस सिस्टम का नाम है नाविक, है ना। तो क्या है हमारा नाविक? भारत की अपनी क्षेत्रीय पोजिशनिंग सिस्टम है, ध्यान रखना है, रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है जी हमारा नाविक, ग्लोबल नहीं है, रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम। मतलब कि उसकी बाउंड्री, नाविक जो है पूरे विश्व में हमें सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता है, भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्विस प्रोवाइड करवाता है। उसमें अगर आप कहीं गाड़ी लेकर जाते हो तो आपकी सर्विस वो देता है। अगर आप गाड़ी लेकर यहां से निकल जाओ, कभी ऐसा हो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ये सर्विस, तो आप भाग सकते हो, है ना, तब आप भाग सकते हो। अगर आप भारत और उसके चारों तरफ 1500 किलोमीटर की बाउंड्री में रहोगे, उसके आसपास जो 1500 किलोमीटर की बाउंड्री में रहोगे, तो आपको, आप पकड़ में आ सकते हो इस सिस्टम से। इससे आगे आप गए तो जब भी चोरी करना आपको है तो आप 1500 किलोमीटर के आगे ही निकल जाना था बाग से, टाइम मत देना, बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से गाड़ी चलाना और पलक झपकते ही यहां से निकल जाना 1500 किलोमीटर, ठीक है, तब आप पकड़ में नहीं आओगे। लेकिन हमें क्या समझना है? हमें समझना है
एक तो मैंने बताया कि जीएनएसएस क्या है, सैटेलाइट का संग्रह है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग ये सब देखते हैं। इसको जो हमारा जीएनएसएस है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, नाविक। नाविक क्या है हमारा, उसी तरह नाविक काम करता है जैसे हमारा जीपीएस काम करता है। अंतर क्या है, जीपीएस पूरे विश्व में सर्विस प्रोवाइड करवाता है और हमारा नाविक भारत और उसके आसपास 1500 किलोमीटर की दूरी में हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसी सिस्टम पे हमारा वो काम करने वाला है आगे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो इसी सिस्टम पे काम करेगा, है ना। यहाँ पर मैंने अभी उसी चीज को आपको यहाँ पर समझाया है, यह काम कैसे करेगा, है ना, यह काम कैसे करेगा। जैसे अभी पीछे से बताया भी था चंचल ने भी, कुछ लगाना पड़ेगा हमें गाड़ी में, तो हम गाड़ी में जिस चीज को लगाएंगे, हर एक गाड़ी में अब कंपलसरी किया जा रहा है, पुरानी गाड़ी में लगाना पड़ेगा आपको, नई गाड़ियों में ये लगाया है ना। जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं ऑन बोर्ड यूनिट, ओबीयू, ऑन बोर्ड यूनिट। ऑन बोर्ड यूनिट क्या है मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूंगा। गाड़ियों में एक हम छोटा सा ऐसा डिटेक्टर लगाएंगे जिसे हम कहेंगे ऑन बोर्ड यूनिट। यही ऑन बोर्ड यूनिट सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा, है ना। अगर आपने ऑन बोर्ड यूनिट को कभी खराब कर दिया तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। कंपलसरी है कि अगर आपके गाड़ी में, और आपको अपनी गाड़ी में ऑन बोर्ड यूनिट लगाना पड़ेगा, आप, है ना, ऐसा नहीं कह सकते हो कि नहीं लगेगा, ऑन बोर्ड यूनिट लगाना पड़ेगा और खराब वो नहीं होना चाहिए। गलती से कभी वो खराब हो गया तो बस, है ना, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या किया जाएगा, हमें एक ऑन बोर्ड यूनिट हम लगाएंगे गाड़ी के अंदर जो जीएनएसएस से कनेक्ट करेगा। ठीक है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से वो हमारा कनेक्ट करेगा। यहाँ पर क्या है, सिस्टम कार द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल का निर्धारण करेगा, उसके बाद उचित भुगतान स्वचालित रूप से बैंक अकाउंट से कट जाएगा। ये ध्यान रखना है कि आपका जो, अभी क्या होता है, हमें फास्ट टैग में हमें पैसे रखने पड़ते थे, है ना, फास्ट टैग में हमें पैसे रखने पड़ते थे और वो क्या होता था, कट जाता था वहां से। अब ऐसा नहीं होगा। फास्ट टैग क्या है, एक वॉलेट की तरह, है ना, एक वॉलेट की तरह था, जैसे में हम पैसे रखते थे और फिर उससे वो कटता रहता था। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि ये जो ऑन बोर्ड यूनिट है ये आपके डायरेक्ट अकाउंट से लिंक होगा। अब क्या हुआ अगर अकाउंट में ही पैसे नहीं है, इसके लिए कोई क्राइम नहीं है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो फिर दोबारा जब भी आपके अकाउंट में जैसे ही पैसे आएंगे वैसे क्या होगा, वो धड़ाक से काट है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो क्या है हमारे पास, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट से, मतलब क्या है कि जितनी, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जितनी जर्नी आप करोगे उतनी ही जर्नी के पैसे कटेंगे और डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। ठीक है, अकाउंट से लिंक होगा, वो सीधा अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा पैसा। ठीक है, इसके अंदर एक अच्छी फैसिलिटी डाली गई है उन लोगों के लिए जिनका घर टोल प्लाजा के आसपास होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा घर टोल प्लाजा के इधर और हमारा खेत टोल प्लाजा के इधर होता है। अब हमें खेत में डेली फावड़ा लेके काम करने के लिए जाना पड़ता है ना। तो आजकल कई जगह पर फावड़ा वाले थोड़े से रिच हो गए, तो वो क्या करते हैं, फावड़ा कंधे पे ले जाकर ना जाकर क्या करते हैं, वो गाड़ी में रख के फावड़ा जाते हैं, है ना, फोर व्हीलर में। तो उनको तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, रोज इधर से इधर जाएंगे, रोज इधर से इधर आएंगे, उससे तो भारी आफत हो जाएगी। तो ये एक सर्विस दी गई है कि 20 किलोमीटर टोल के 20 किलोमीटर इधर, टोल के 20 किलोमीटर इधर अगर आप जर्नी करते हो तो उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है ना। पहले क्या होता है, आपको बताना पड़ता है वहां पर जाकर कि भाई मेरा घर आसपास है, आधार कार्ड वगैरह वगैरह एड्रेस वेड्रेस दिखाना पड़ता है, वो उससे भी एक प्रॉब्लम हो जाती है ना। बार बार आप ले जाओ उसके पास, आधार कार्ड दिखाओ भाई कि मेरा घर यहीं पे है, पास में कोने में, और मेरा खेत उधर है ना। इससे क्या होती है, इससे भी भीड़ की समस्या, इससे भी ट्रैफिक की समस्या क्रिएट हो जाती है। तो अब क्या है, आपको प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर तक टोल मुक्त यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना, 20 किलोमीटर तक टोल के किसी भी दिशा में। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है, हमने इतनी देर से डिस्कस किया ही है कि क्या है, क्या कैसे काम करता है। इसके फायदे क्या है, देख लो, थोड़े बहुत फायदे हैं। दूरी आधारित टोल, जितनी दूरी आप सर्विस करते हो, जितनी दूरी तक आप जाते हो उतने ही पैसे आपको देने होते हैं, उससे ज्यादा के नहीं देने होते, है ना। अगर सड़क मान लो 250 किलोमीटर लंबी सड़क, तो आपको 250 किलोमीटर का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बीच में ही किसी गाँव में जाना पड़ेगा, भड़ाना गाँव, है ना, तो आपको उतना दूर के पैसे क्यों दोगे आप, तो जितनी दूरी आप तय करोगे उतना ही पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है,
टोल बूथ पर ट्रैफिक से आजादी, अब वो डंडा नहीं लगा रहेगा टोल बूथ पर, है ना, जो गाड़ियां जिससे गाड़ियां रुकती है ना, डंडा खुलता है तभी तो हम बाहर निकलते हैं, नहीं तो हम निकलते नहीं है बाहर। तो क्या किया, अब वो डंडा नहीं लगा होगा, तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक स्मूथ होगा, है ना, वो डंडे की अब जरूरत नहीं है। पारदर्शिता, पता ही हमें अब, है ना, करप्शन वरप्शन की कोई बात नहीं है उसमें, डायरेक्ट आपके अकाउंट से जितनी आप जर्नी करोगे उतनी जर्नी के पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर्यावरणीय समस्याओं में भी कमी है। पर्यावरणीय समस्याओं में कमी कैसे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जब कई बार ट्रैफिक पे लंबा जाम लगता है तो गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है। इससे क्या होता है कि मान लो कि 1 घंटा भी, 1 घंटे, अगर मान लो कि आप यहाँ से चलते हो, आप अभी आधे घंटे में पहुंच जाओगे घर, तो आधे घंटे में जो फ्यूल जलेगा, बर्न होगा, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हम, अदर गैस हम रिलीज करेंगे। अब बीच में आप 2 घंटे रुक गए, है ना, सामान्य इंसान गाड़ियों को बंद नहीं करता है, सरकार इसके लिए भी आपको बताती रहती है कि जब भीड़ हो तो ट्रैफिक हो तो गाड़ियों को बंद कर दो, लेकिन सामान्यता, है ना, बार बार क्या होता है, तुरंत हमने बंद किया, फिर गाड़ी थोड़ी सी खिसकी, फिर हमें स्टार्ट करना पड़ा, फिर थोड़ी सी खिसकी, फिर स्टार्ट करना पड़ा, इंसान बंद ही नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि इससे एक्स्ट्रा गैसेस रिलीज होती है, उससे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम भी होती है ना। आधे घंटे में पहुंच गए वो, और 2.5 घंटे आपने तेल जलाया वो, है ना। इससे एक पर्यावरणीय समस्याओं में भी कमी आएगी। एक यहाँ पर छूट गया, मुझे अभी अचानक याद आया, इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, है ना। अब 2 घंटे आप बीच में फ्यूल फ्यूल जलाते रहते हो तो क्या होगा, आपके भी फ्यूल, आपका पैसा भी लगता है। दूसरा, वो जो फ्यूल जलता है वो फ्यूल हमारे पास तो है नहीं, तो हम उसे बाहर से फ्यूल मंगाते हैं, तो बाहर से जो हम फ्यूल मंगाते हैं उससे भारत सरकार को बहुत नुकसान है। तो आपका इंडिविजुअल इकोनॉमिक बेनिफिट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना, ये सारी चीजें भी इकोनॉमिक, यहाँ पर भी एक अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हो, आर्थिक फायदे। ये जो फायदे हैं, ये फायदे आप जब थोड़ा सा सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये फायदे इतने बड़े हैं, इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, रिवॉल्यूशनरी चेंज कहा गया है, क्रांतिकारी बदलाव। इसी वजह से इसे क्रांतिकारी बदलाव कहा जा रहा है। बहुत सारे फायदे हैं, जब हम आंसर मेंस की आंसर राइटिंग होगी इसमें, तो मेंस की आंसर राइटिंग यहाँ बताना पड़ेगा कि ये सब फायदे हैं इसके, इसमें एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कैसे लागू होगा, तो पता ही है हमें, नई टोलिंग जो सिस्टम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे इंप्लीमेंट करेगा, NHAI, है ना, जो नेशनल हाईवे एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही इसे इंप्लीमेंट करेगा। अब क्या है कि ये बहुत बड़ा, बहुत रिवॉल्यूशन है, तो रिवॉल्यूशन में बहुत सारी भारत में अलग अलग जगह पर गाड़ियां हैं जिसमें ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो अभी इसे जो आज से ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो सिर्फ ट्रकों और बसों के लिए हुआ है, जो कमर्शियल वाहन, आज से इसे सिर्फ कमर्शियल व्हीकल के लिए इंप्लीमेंट किया गया है। जो प्राइवेट व्हीकल्स होती है उसके लिए थोड़ा सा समय दिया गया है। सामान्यतः इसे कहा जा रहा है कि यह अगले साल से कमर्शियल व्हीकल के अलावा जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसमें इसे अगले साल से इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन क्लियर नहीं है अभी, है ना, कि कब से उसे किया जाएगा, लेकिन आज से ये ट्रकों और बसों जैसे वाणिज्यिक वाहनों में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, अब जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है जिसे हमें पढ़ना है, कि ये सब तो हमने देख लिया कि भाई रिवॉल्यूशन है, इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, सीरियसली जब ध्यान से सोचेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत सारे बदलाव आएंगे, है ना, लेकिन इसमें कुछ प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी कंसर्न है ना, ये हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमें इस पे भी ध्यान रखना है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कंसर्न क्या है, इसे हमें समझना है। तो हमारे पास गलती से एक दिन हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने गलती से एक बुक लिख दिया, लिखा नहीं, बुक को कंपाइल कर दिया, और जिसका नाम हमने रख दिया संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। एक बुक हमने कंपाइल किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे बहुत सारे थे, सबने मिलकर, है ना, उसे बुक बना दिया और उसे हमें दे दिया, ले भाई हमें दे दिया, और हमें सिर्फ ये याद रहा, सिर्फ हमें उसमें से ये याद रहा उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे पास कुछ अधिकार भी हैं, बाकी हमें कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी याद नहीं रहा। ठीक है, हम सब भारतीयों को कुछ भी याद नहीं है उसमें से। किसी से पूछ लो कर्तव्य क्या है, किसी से पूछ लो DPSP क्या है, किसी से पूछ लो राष्ट्रपति के अधिकार क्या है, नहीं बताएगा। किसी से पूछ लो अनुसूची क्या है, आप लोग जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं वो तो बता भी देंगे, लेकिन बाकी लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं। तो हमें एक डब्बा दे दिया गया कि भाई ये डब्बा है, इसे अच्छे से पढ़ो, लेकिन हमने उसमें से पढ़ के सिर्फ निकाला क्या, फंडामेंटल राइट, जो हमारे अधिकार है, कहते हैं मौलिक अधिकार। तो इसे रिलेट किया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट में है, इसमें राइट टू प्राइवेसी भी है ना, बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं ये भी एक अधिकार है, ये भी एक अधिकार है,
तो इसे माना जा रहा है कि राइट टू प्राइवेसी में गवर्नमेंट का एक इंटरफेरेंस है, निजता के अधिकार में सरकार का हस्तक्षेप। तो आप कहाँ से स्टार्ट किया अपनी जर्नी और कहाँ पर आपने जर्नी खत्म करी, ये आपका इशू है, आपका मैटर है। आपको किस घर में जाना है चोरी करने के लिए, ये आपका मर्जी, आपकी मर्जी है ना। लेकिन अब सरकार कह रही है कि नहीं, इस चीज में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। हमें ये पता होना चाहिए कि आप किस घर से जर्नी स्टार्ट करते हो और आप किस घर में जाते हो, बीच में भी कहाँ कहाँ रुकते हो, ये सब भी हमारे पास डेटा के रूप में होना चाहिए। ये सरकार कह रही है, लेकिन हमने इसे, कुछ लोगों का ये कहना है, हर कई सारे लोग ऐसे होते हैं आजकल, बहुत सारे लोग ऐसे, कोई काम नहीं है हमारे पास, है ना, तो हम हर चीज में कमियां ढूंढते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि और हो सकता है ये कमी के रूप में हो, निजता के अधिकार का वायलेशन होगा। ठीक है, सरकार हम पे नजर रख रही है। अब लास्ट में मैंने यहाँ पर ये समझाया है OBU, उस गाड़ी के अंदर एक यूनिट हम लगाएंगे जिसका नाम है ऑन बोर्ड यूनिट। ऑन बोर्ड यूनिट, मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन अगर आता है तो ऑन बोर्ड यूनिट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऑन बोर्ड यूनिट क्या है। सिंपल एक डब्बा है, कुछ मत समझो, सिंपल एक डब्बा है ऑन बोर्ड यूनिट, जिस डब्बे का काम क्या है, वो सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा अपने आप, है ना। इसका वाहन में स्थापित होता है जो ट्रैफिक और ड्राइविंग डेटा रिकॉर्ड करता है ना, ट्रैफिक का डेटा, ड्राइविंग डेटा रिकॉर्ड करता है और सड़क के किनारे और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से जुड़ सकता है। एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि ये जो डब्बा है ये डायरेक्ट सैटेलाइट से नहीं जुड़ता है। इस डब्बे में जो उपकरण लगे हुए हैं, जो टूल्स लगे हुए हैं, उसके लिए क्या होगा, सड़क के किनारे भी ऐसे टावर्स, छोटे छोटे टावर्स लगाए जाएंगे। तो ये डब्बा क्या है, पहले इस टावर से कनेक्ट होगा और फिर वो टावर और सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, है ना। इस तरह से ये सिस्टम हमारा काम करेगा, ऑन बोर्ड यूनिट ना। देखो, ड्राइविंग डेटा और ट्रैफिक का डेटा वो सारा इसके पास स्टोर रहता है। इनका उपयोग आमतौर पर टोल के स्वचालित बिलिंग और रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन कहा जाता है ना। मतलब इसका जो मेन काम है, यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। आजकल यूपीएससी एक खास तरह के क्वेश्चन पूछती है कि कोई सिस्टम डाल देती है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, किन किन जगहों पर, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन डाल देते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल, मेन जो इसका इस्तेमाल है, ऑन बोर्ड यूनिट जो हमने बनाया है, इसका मेन इस्तेमाल यही है, टोल कलेक्शन। मेन यूज इसका टोल कलेक्शन है, लेकिन इसे कई और जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ और जगहों पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जैसे इसमें क्या है कि इसमें डेटा कलेक्शन होता है, डेटा होता है संग्रह। तो डेटा का संग्रह जहां जहां भी होगा वहां वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा मॉनिटर करने, जैसे डायग्नोस्टिक, है ना, उपचार, वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी हम कई सारे पेशेंट जाते हैं, आजकल डॉक्टर्स बहुत उत्पात मचाने लगे, है ना। तो डायग्नोस्टिक में भी इसका इस्तेमाल, जहां पर भी डेटा कलेक्शन या डेटा को सरकार को रिकॉर्ड रखना है, जहां पर भी, उन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके माध्यम से सरकार क्या करती है, डेटा को कलेक्ट कर रही है ना, कहाँ कहाँ गाड़ियां जा रही है, ड्राइवर कौन है ना, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ खत्म किया। तो इस तरह से सरकार जहां पर भी डेटा को अपने पास रखना चाहती है वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, ये छोटा सा एक फिगर जो मैंने कहीं से उठाया है ना, ऐसे कई जगह पर ये लगाया है, अलग अलग जगह पर जहां पर भी टोल बूथ है वहां पर ये सिस्टम लिखा रहेगा, पहले है ना, पहले फास्टैग रहता था, अब ऐसा रहेगा वो, है ना। ये सिर्फ बताने के लिए कि ये भाई यहाँ टोल कलेक्शन सेंटर है ना, जहां पर आप टोल कलेक्शन सेक्टर में कई टावर्स लगे हुए होंगे, जैसे ही आप वहां से पास करोगे आपका जो OBU है वो टावर से कनेक्ट करेगा और वो टावर वहां से फिर उस टावर को कई अलग अलग जगह पर, लोकेशन पर लगाया जाएगा। उसके आधार पर ये डिसाइड होगा कि आपने कितनी जर्नी करी है और आपके कितने पैसे कटने। ठीक है, बस।